सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट है जो बचपन की यादों से लेकर आज तक हर दुकान पर बिकता है, एक ऐसी चीज जो हर उम्र के लोग खरीदते हैं और जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, तो शायद आप सोचें कि इसमें नया क्या है। लेकिन असल बात यह है कि ज्यादा लोग सिर्फ इसे खरीदते हैं, बनाने के बारे में सोचते ही नहीं। सोचिए, रोजाना हजारों रुपए का सामान बिक रहा हो और हर छोटी बड़ी किराना शॉप, स्कूल कैंटीन और जनरल स्टोर आपका कस्टमर बन सकता हो, लेकिन आप अभी भी सिर्फ कंज्यूमर बने हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना आपको ज्यादा तालीम चाहिए, ना कोई कॉम्प्लेक्स स्किल, सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं असल बिजनेस की। ये है कैंडी टॉफी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पाकिस्तान में कैंडी और टॉफी की डिमांड बहुत स्टेबल है। बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स और यहाँ तक के एडल्ट्स भी रेगुलरली खरीदते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यह लो कॉस्ट में स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे स्केल भी किया जा सकता है। अगर हम स्मॉल लेवल से स्टार्ट करें तो आप एक बेसिक कैंडी मेकिंग मशीन लगभग 2.5 से 4 लाख रुपए में ले सकते हैं। इसके अलावा एक बैच कुकर, मिक्सर और रैपिंग मशीन मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 6 से 8 लाख तक बन जाता है। रॉ मटेरियल में चीनी, ग्लूकोज सिरप, फ्लेवर्स और फूड कलर्स शामिल होते हैं। एक दिन में अगर आप 100 kg कैंडी प्रोड्यूस करते हैं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग 18,000 से 22,000 रुपए तक आती है। अब अगर आप 100 kg कैंडी को होलसेल मार्केट में एवरेज 300 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल करते हैं तो आपकी टोटल सेल 30,000 रुपए बनेगी। इसमें से रॉ मटेरियल और बिजली का खर्चा निकाल दें जो तकरीबन 22,000 प्लस 2,000 यानी 24,000 है, तो आपका डेली ग्रॉस प्रॉफिट लगभग 6,000 रुपए बनता है। मंथली अगर 24 वर्किंग डेज लें तो यह प्रॉफिट लगभग 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन याद रहे, इसमें पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस भी शामिल करना होता है, तो नेट प्रॉफिट रियलिस्टिकली 90,000 से 1.2 लाख के दरमियान होता है। अगर आप मीडियम लेवल पर जाना चाहें तो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगभग 12 से 18 लाख तक का लगता है, जिसमें प्रोडक्शन 300 से 500 किलोस पर डे तक हो सकती है। और इस लेवल पर आप ब्रांड्स को सप्लाई कर सकते हैं या अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। बिजली कंजम्पशन इस बिजनेस में मॉडरेट होती है, लगभग 5 से 8 यूनिट्स पर आवर डिपेंडिंग ऑन मशीन, और मेंटेनेंस भी सिंपल होती है अगर आप रेगुलर क्लीनिंग और सर्विसिंग करें। लोकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका सेटअप इंडस्ट्रियल एरिया या किसी ऐसे इलाके में हो जहां से ट्रांसपोर्ट आसान हो तो आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हर बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मार्केट में पहले से बहुत से लोकल और ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। अगर आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं या पैकेजिंग वीक होती है तो आपका प्रोडक्ट चल नहीं पाएगा। दूसरा रिस्क यह है कि शुगर की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, जो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट क्वालिटी, अट्रैक्टिव पैकिंग और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं तो यह बिजनेस आपको स्टेबल इनकम दे सकता है।